अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और क्लास के साथ मैं जुल्फ़िकार हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना है। ठीक है, व्यू के मेन्यू के अंदर मैक्रो आपका मौजूद है। ठीक है, मैक्रोज होता क्या है? मैक्रोज यानी फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक काम है जो आप बार बार लगातार एक ही काम कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और बार बार उस काम को आप चाहें कि मुझे करना ना पड़े, तो जैसे कोई लेटर बनाते हैं या एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई लिस्ट बनाते हैं, कोई ब्रैकेट्स या कोई इस तरह से सर्कुलेट करते हैं, तो वो मैक्रोस के जरिए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रो रिकॉर्ड करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं कोई लेटर बनाऊं और उसमें एक डमी यानी ऐसे ही कोई रैंडमली पैराग्राफ बना दूं, तो उसके लिए मैं इज इक्वल टू रैंड यानी रैंडम का रैंट, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन करके यहाँ लिखूंगा वन, यानी मुझे एक पैराग्राफ चाहिए। जैसे मैं एंटर करूंगा, ये देखिए किसी भी तरीके का एक पैराग्राफ आ गया आपके पास। कंट्रोल जेड करता हूं मैं और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ थ्री। लेटर के अंदर मुझे थ्री फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ चाहिए। अब देखिए ये तीन पैराग्राफ आपके पास आ चुके हैं, ये तीन पैराग्राफ आपके पास मौजूद हैं। इसकी मैं दोबारा शॉर्टकट की आपको पैराग्राफ टाइप करने की बता देता हूँ कि हमें अगर एग्जाम्पल के तौर पर कोई पैराग्राफ टाइप करने हैं तो हम इज इक्वल टू लगाएंगे, या हम लिखेंगे रैंड यानी रैंडम ब्रैकेट ओपन, हाउ मेनी पैराग्राफ यू नीड, फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू और थ्री, मैं टू करता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास दो पैराग्राफ आ गए। अब हम चलते हैं हमारे असल टॉपिक की तरफ। ठीक है, असल टॉपिक हमारा जो है वो है मैक्रो, लेकिन उससे पहले शॉर्टकट की है इज इक्वल टू रैंड हाउ मेनी पैराग्राफ, टू पैराग्राफ। तो ये आपका मैं यहाँ पर क्या थोड़ा सा कर दूं ताकि ये देखें, इज इक्वल टू यहाँ पर आपने कर दिया रैंड, रैंड के बाद आपने कर दिया टू, मैंने कहा वन, हाउ मेनी, जितने पैराग्राफ आपको चाहिए, आप चार करना चाहें आप चार कर दें। ठीक है, आप चार करके यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दें, यहाँ पर आपके पास चार पैराग्राफ आ चुके होंगे, आप देख लीजिएगा ये चार पैराग्राफ आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं, हम देखते हैं, ये देखें यू हैव फोर पैराग्राफ, क्योंकि आपने रैंडमली फोर पैराग्राफ की रिक्वेस्ट की थी फॉर्म के तहत। अब हम आते हैं व्यू में अपने असल टॉपिक की तरफ, मैक्रो में। अब यहाँ से मैं करता हूँ इस मैक्रो से मैं करता हूँ रिकॉर्ड मैक्रो। अब रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो क्या है? फॉर एग्जांपल हम रोजमर्रा का काम करते हैं, हम चाहते हैं हम रोजमर्रा का काम हमें टाइप ना करना पड़े, जस्ट हम एक फॉर्मेट बना लें, तो हम मैक यहाँ पर हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल लेटर LET। ठीक है, LET लेट के नाम से हमने एक मैक्रो की शॉर्ट मैक्रो का मैक्रो बनाया। या हम कीबोर्ड का मतलब ये कि इनवैलिड प्रोसीजर नेम हमने कर दिया मैक्रो, मैक्रो से दोबारा हमने कर दिया रिकॉर्ड मैक्रो, हमने कर दिया LETT, या हमने कर दिया कीबोर्ड। अब यहाँ पर आपके पास आ गया कीबोर्ड, यहाँ पर आप शॉर्टकट की डाल दें। फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ कंट्रोल ऑल्टर ए। अब कंट्रोल ऑल्टर ए मैंने ये प्रेस किया तो यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि ये करंटली असाइंड है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई ऐसी शॉर्टकट की मैं दूंगा जो करंटली असाइंड होगी, तो वो यहाँ पर आ जाएगी कि ये शॉर्टकट की वर्ड में असाइंड है। इस वक्त मैंने कंट्रोल ऑल्टर ए किया तो ये कहा कि करंटली असाइंड नहीं है, मैंने यहाँ कर दिया असाइन, कि मैं जो मैक्रो करूँ वो मैक्रो में यहाँ पर असाइन हो जाए। यहाँ मैंने असाइन कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ टू एंटर द इंटर, या मैंने कर दिया डबल इंटर, या मैंने कर दिया सब्जेक्ट, या मैंने कर दिया इंटर, या मैंने कर दिया इज इक्वल टू रैंड और टू पैराग्राफ, या मैंने कर दिया इंटर। ठीक है, इंटर के बाद या मैंने कर दिया बेस्ट रिगार्ड्स, या मैंने कर दिया योर्स फेथफुली। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फेथफुली को यहाँ से सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने फेथफुली को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ मैंने इसको कर दिया अलाइनमेंट चेंज, या मैंने अलाइनमेंट चेंज कर दी। यहाँ पर यहाँ से मैंने होम पे आया, इसको मैंने अलाइनमेंट कर दी चेंज। ठीक है जी, यहाँ से मैंने कंट्रोल ए किया, यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर दी, यहाँ से मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करने के बाद सब सेलेक्ट हो गया, मैंने कर दिया इसको 14, फॉन्ट को 12 करना है, 12 14 मैंने कर दिया बोल्ड। ठीक है, सिर्फ इसको मैंने बोल्ड नहीं किया, जो ये रैंडम है आप देख लीजिए, ये रैंडम आपके पास है, मैंने इसको बोल्ड नहीं किया, बाकी मैंने सबको बोल्ड कर दिया। मैंने यहाँ से इसको हटाया, यहाँ से बोल्ड हटा दिया। ठीक है जी, यहाँ से मैं दोबारा व्यू में आया, मैंने यहाँ पर कहा मैक्रो, मैंने कहा मैक्रो
स्टॉप रिकॉर्डिंग। जो भी मैं कर रहा था रिकॉर्ड हो रहा था, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था मैक्रो पे ऐप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग की। अब मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल नई फाइल के अंदर, हाउ टू क्रिएट मैक्रो, या मैंने कर दिया कंट्रोल ऑल्टर ए, ये आपके पास आ गया यहाँ पर। अब देखिए मैंने वहां पर पैराग्राफ किया था तो यहाँ पर रैंडम टू किया था तो 2 पैराग्राफ आ गए थे। मैक्रो के अंदर ये काम नहीं करेगा जब तक कि आप 2 के बराबर ब्रैकेट जो बंद है आके आप इंटर कर दें। ये देखें, ये आपके पास एंटर के बाद पूरे पैराग्राफ आ गया। अब आप क्या करते हैं, कंट्रोल टैब के जरिए इसको आगे आगे कर दें, ये आगे आगे हो गई। इसको सेलेक्ट करें, हमने सेलेक्ट किया इस पैराग्राफ को, कंट्रोल जे के जरिए इसको हमने कर दिया जस्टिफाई। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर होम के अंदर यहाँ पर हमारे पास जस्टिफाई का ऑप्शन है। जैसे ही हम जस्टिफाई पे आएंगे, देखें यहाँ जस्टिफाई पे शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे लिखी हुई है, मैंने जस्टिफाई कर दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आया, होम की के जरिए यहाँ पर मैंने प्रेस किया, कंट्रोल टैब के जरिए मैंने इसको आगे आगे किया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को कंट्रोल जे के जरिए मैंने जस्टिफाई कर दिया। ये आप देख लीजिए, व्यू व्यू के अंदर आप करिए 1 पेज, ये आपका पैराग्राफ लेटर के साथ आ चुका है। अब आप बार बार ये काम कर रहे थे, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक नई फाइल में आता हूँ, तो ये जैसे ही मैं नई फाइल में यहाँ पर ऑल्टर टैब के जरिए मैं नई फाइल में आया, या मैंने कहा कंट्रोल ऑल्टर ए, ये देखें मेरे पास डायरेक्टली आ गई। पर मुझे ये टू द सब्जेक्ट, सिर्फ टू पे मुझे आगे द के आगे मुझे नाम लिखना है, सब्जेक्ट के आगे नाम लिखना है। पैराग्राफ जो मैंने रिकॉर्ड करना है मैंने वैसे ही क्या हुआ है, ये इंटर किया, यहाँ पैराग्राफ आ गया। योर्स फैक्टफुली के नीचे मुझे नाम लिखना है, जस्ट यही चीज़ हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, और यही हमें काम करना है। ये उम्मीद है कि आपको मैक्रो क्लियर आया होगा कि मैक्रो किस लिए हम यूज़ करते हैं, किस लिए हम मैक्रो की रिकॉर्डिंग किससे करते हैं, ताकि हमारा कीमती वक्त बचे और हम जो रोज़मर्रा की प्रैक्टिस है वो बार बार हमारी प्रैक्टिस ना हो, हम एक बार उसे रिकॉर्ड करके रख दें। देन वी कॉल दिस वर्क विद द शॉर्टकट की। अगर आपके पास शॉर्टकट की नहीं है तो कंट्रोल प्लस F8, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कंट्रोल प्लस F8, कंट्रोल प्लस F8। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस F8 दबाएंगे, कंट्रोल प्लस F8 के बाद आपके पास वो की आ जाएगी, कंट्रोल प्लस F8 दबाएंगे आपके पास, और सॉरी अल्ट प्लस F8 दबाएंगे आपके पास वो मैक्रो का आ जाएगी शॉर्टकट की। मैक्रो की शॉर्टकट की यहाँ पर आपके पास है कि मैक्रो कितने बने हुए, व्यू मैक्रो की ऑल्टर प्लस F8, जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके पास मैक्रो की वो व्यू मैक्रो आ जाएगा, व्यू मैक्रो की विंडो आ जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने हाउ मेनी मैक्रोज यू एडिड और हाउ मेनी मैक्रो यू रिकॉर्डेड। उम्मीद है कि आज आपको मैक्रोज की क्लास क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। अब अल्लाह हाफिज़ चाहता हूँ आपसे, आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार।